ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। मैं शिविका, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिषीय वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही विशेष तथा महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे नवंबर महीने का मासिक राशिफल 2023 का या अक्टूबर महीने की तरह ही नवंबर का भी महीना होगा या फिर होगा कुछ बड़ा, कुछ विशेष महत्वपूर्ण आपके जीवन में, क्योंकि राहु गुरु से अलग हो रहे हैं दोस्तों पूरे 1.5 वर्षों के बाद। यानी कि गुरु चंडाल दोष संपूर्ण समाप्त होगा आपकी कुंडली से। शनि वक्री से मार्गी होंगे, सूर्य अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे, परंतु शुक्रदेव अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने वहीं पर रहेंगे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे दोस्तों इस महीने। ऐसे में आपके कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रेम, प्यार, पढ़ाई, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, भाग्य आदि किस तरीके से प्रभावित होंगे, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में, कैसे प्रभावित करेंगे आपके नवग्रह आपके जीवन को, क्या फल देंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे, जानेंगे सब कुछ डिटेल में, वो भी कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ में। करना क्या है, बस स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको फोकस करना है और यकीन मानिए सब कुछ क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें क्यों, कैसे, किस वजह से होंगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे ही दोस्तों नवंबर का महीना शुरू होगा तो आपके राशि से नवग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि ये प्रेडिक्शंस आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी। आपके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे शुक्रदेव, बुध, सूर्य और मंगल तीनों ग्रह विराजमान रहेंगे आपके 5म भाव में। कर्म फलदाता शनि होंगे भाग्य के घर पर 9वें भाव में। राहु विराजमान होंगे 10वें भाव में। गुरु होंगे एकादश भाव पर और केतु जो है वो विराजमान रहेंगे आपके 4th भाव में। अब ध्यान से सुनना होगा दोस्तों, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य की दोस्तों। 1st हाउस ही घर होता है स्वास्थ्य का, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं बुधदेव, जो कि 6 नवंबर तक आपके 5म भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके बाद आपके 6ठे घर में प्रवेश करके पूरे महीने लग्न भंग योग और सुखहीन योग बना के विराजमान रहेंगे। लग्न दोस्तों स्वास्थ्य के ही घर को कहा जाता है। स्वास्थ्य के मालिक का त्रिक भाव यानी कि 6ठे घर पे प्रवेश यानी कि वो पीड़ित रहेंगे। ये चीज कहीं ना कहीं दोस्तों आपके स्वास्थ्य में आ रही दिक्कतों को शो कर रहा है। 6 नवंबर के बाद दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। खासकर आपको बुरे सपने आ सकते हैं, गला या फिर आवाज का आपको ध्यान रखना होगा। सरदर्द थोड़ा रहेगा इस बीच। कब तक? 27 नवंबर तक ही, क्योंकि उसके बाद बुध जो है ना दोस्तों वो 6ठे घर से निकल के 7म भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन 6 नवंबर से पहले आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको अपना ध्यान निश्चित ही रखना है। अगर सवाल गाड़ी, मकान, लैंड, प्रॉपर्टी आदि खरीदना हो या फिर इसके रिलेटेड कोई कार्य करना हो तो नवंबर के बाद का ही समय सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि इन सब का घर 4th भाव होता है और बुधदेव ही उस घर के स्वामी बनते हैं जो कि नवंबर में पीड़ित रहेंगे। और एक बात, इस महीने आपके शत्रु आप पर विशेष हावी रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। हालांकि दोस्तों शुक्र केतु का संयोग भी बनेगा इस महीने, तो अपनी माता के स्वास्थ्य पर भी बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। अब बात विद्यार्थियों की दोस्तों। 5म भाव ही होता है पढ़ाई का घर, जिसके स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव, जो कि 3 नवंबर तक तो आपके 3rd हाउस में रहेंगे। देन वो 4th भाव अपनी नीच राशि में प्रवेश करके पीड़ित रहेंगे। अगर सवाल पढ़ाई, एग्जाम्स के प्रिपरेशन, फॉर्म फिलअप आदि का हो तो दोस्तों ये महीना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 5म भाव के स्वामी एक तो अपनी नीच राशि में होंगे, ऊपर से वो अपने घर से 12वें स्थान पर विराजमान रहेंगे, जो कि आलस्य को शो कर रहा है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए। आलस्य को आपको इस महीने त्यागना होगा दोस्तों, तभी आपका मन पढ़ाई में लग पाएगा। अब बात प्रेम प्यार की दोस्तों। 5म भाव ही होता है लव रिलेशन का घर। जो लव पार्टनर्स शादी के बंधन में बंधने का प्लान बना रहे हैं या फिर कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो उनके लिए नवंबर तक प्रतीक्षा कर लेना उत्तम रहेगा। और जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ा सा टफ रहेगा इस महीने के लिए।
लव पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंसिव खर्चे होंगे आपके और दोनों कहीं ट्रैवल का प्लान भी बनाते हुए दिखे जाओगे। अब बात विवाह तथा वैवाहिक जीवन के। दोस्तों, सप्तम भाव ही होता है इनका घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि पूरे महीने आपके एकादश भाव में यानी कि गेन करने के घर में विराजमान रहेंगे। अक्टूबर के अंत में दोस्तों 1.5 वर्षों के बाद गुरु चंडाल दोष फाइनली आपके कुंडली से समाप्त हो चुका है। तो जितनी भी कंफ्यूजन्स थी, जो भी अड़चने आ रही थी विवाह तथा उसके कार्य और वैवाहिक जीवन में, वो सब भी अब धीरे धीरे समाप्त होंगे। पार्टनरशिप के रिलेटेड बिजनेस में अच्छा खासा आप लाभ कमाएंगे इस महीने। विवाह का प्रबल योग बनेगा। वैवाहिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। वैवाहिक जीवन में जो भी कंफ्यूजन्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आर्ग्यूमेंट्स जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा था 1.5 वर्षों से, वो सारी चीजों का अब समापन होगा। दोबारा से आपका बॉन्ड रिबिल्ड होगा, जिसमें दोनों पार्टनर एफर्ट्स डालते हुए अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखोगे। फैमिली प्लानिंग की बात करें तो दोस्तों इस महीने प्रतीक्षा करना सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाग्य, कैरियर और बिजनेस की बात। दोस्तों, भाग्य को देखा जाए तो कुंडली में नवम घर ही भाग्य का घर बनता है, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कर्म फलदाता शनि महाराज, जो कि पूरे महीने आपके भाग्य के घर पर ही विराजमान रहेंगे। पंच महापुरुष राजयोग को बना के भाग्य आपका इस बार प्रबल होगा, लेकिन शनि आपके अष्टम घर यानी कि अनसेटिस्फेक्शन के घर के भी मालिक बनते हैं। तो जब भाग्य और अनसेटिस्फेक्शन दोनों की डोरी शनि के हाथ में है, तो भाग्य में भी थोड़ा बहुत अनसेटिस्फेक्शन आप रहोगे, यानी कि भाग्य से आप संतुष्ट नहीं होगे। कितना भी भाग्य आपका साथ दे, फिर भी आप कहोगे और अच्छा हो सकता था और अच्छा कर पाते आप, लेकिन भाग्य प्रबल होगा आपका। सवाल अगर इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, फाइनेंस, ट्रेडिंग आदि का हो तो दोस्तों इस महीने प्रतीक्षा कर लेना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी थोड़ा पीड़ित होंगे इस महीने, ध्यान रखिएगा। अब बात व्यवसाय तथा कैरियर की। दोस्तों, दशम भाव ही होता है इनका घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि राहु से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों 1.5 वर्षों के बाद ग्रहण हट चुका फाइनली। अब बारी है आपकी। पूरे महीने कैरियर, नौकरी, प्रमोशन तथा व्यवसाय के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है आपके लिए, लेकिन 17 नवंबर के बाद से इनकम में थोड़ी अड़चने आएंगी। बाकी इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिहाज से भी ये महीना श्रेष्ठ रहेगा। बेटर है 17 नवंबर के पहले आप ये कार्य पूर्ण कर लें। तो दोस्तों, ये बताया हमने नवंबर का महीना आपके लिए कैसा होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और साथ में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे दिसंबर महीने की और एक प्रेडिक्शंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।